Good morning, my dear students. On the occasion of Independence Day, 74th Independence Day, I wish you a very happy Independence Day. आज हम उस दिन में एक बहुत बढ़िया सा एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इंटीग्रल एज ए लिमिट सम. नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इंटीग्रल एज ए लिमिट सम. वो आज पढ़ेंगे. वो क्या चीज़ है उसको समझना है. Already we have completed indefinite integral and just this is the first step of definite integral. Okay. So हम आज समझेंगे एक फंक्शन लिया है that is fx which is defined on the closed interval what ab. उसका डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल ab है. and what is integration a to b fx dx. Okay. ये एक्चुअली क्या होती है? Understood? सो ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एस उसको नाम है डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं. तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? व्हाट एक्चुअली इट मीन्स उसको ये पर्टिकुलर क्लास में आज हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. बिफोर गोइंग टू दिस लेट अस गो टू द डायग्राम. हियर आई एम ड्रॉ ए फिगर. This is x-axis and this is y-axis and this is the function, graph of the function y equal to fx. Okay. The function is defined from close interval a to close interval b. And what we will do, we divide this close interval ab into n sub-interval. How many sub-interval? N sub-interval. Like this is one interval, this is another interval, this is another interval. In this way, there are n interval. पूरी क्लोज इंटरवल को क्या क्या है? n सब इंटरवल में n नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया है. एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ ईच सब इंटरवल? इफ़ यू सी दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज अदर पॉइंट ऑफ द टू सब ऑफ द पर्टिकुलर सब इंटरवल. तो व्हाट इज द डिफरेंस? a प्लस एच माइनस ए. तो डिफरेंस क्या है? h है. तो फिर इधर आके देखो, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट. दोनों का डिफरेंस क्या है? अगेन h है. So every subinterval have what happen? The breadth of the subinterval is what? There is a length of the subinterval. So length of the subinterval, length of the subinterval, length of each subinterval is what? H. Length of each subinterval is what? H. And what is H? H is defined by H is equal to what? The end point of the closed interval. That is right end point minus left end point. B minus A divided by number of sub intervals. जितना सब इंटरवल बनाया है उससे अगर B माइनस ए को डिवाइड किया जाए तो आपको क्या मिलेगी? H मिलेगी. How will getting H? What is the relation? This will define by this particular point. See, first point is A, then second point is A plus H. Third point is a plus 2h. Third, when I am say third point a plus 2h, you observe that third point is a plus 2h, which can be written as a plus 3 minus 1 into h. A plus 3 minus 1 into h. Okay. This is third point. What is the n number of points? जो हमें इसमें दिस इज फर्स्ट, दिस सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस पॉइंट विल बी ए प्लस एन माइनस वन. एन नंबर ऑफ पॉइंट्स. एन नंबर में पॉइंट जो होगा ये क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. सो 3 में क्या हो रहा है? 3 माइनस वन एच. तो एन नंबर में क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. ओके. यू सी इफ दिस पॉइंट इज ए प्लस टू एच, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए प्लस थ्री एच. नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जो डिफरेंस क्या होगा? एच होगा. अगर उसके साथ और एक एच ऐड कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है ए प्लस एन एच माइनस एच प्लस एच. तो आगे हमें क्या मिल रहा है? ए प्लस एन एच. तो जो एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल का, जो एंड पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट है, ये राइट एंड पॉइंट अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ए प्लस एन एच. और वहाँ से क्या मिलेगी? बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू व्हाट? एच. आपको ये रिलेशन आ जाएगी. तो व्हाट इज एक्चुअली एच? एच इज इक्वल टू व्हाट? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल डिवाइडेड बाई व्हाट? एन. डिवाइडेड बाई व्हाट? एन.
आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट कैसे हो गया? सीक्वेंस के हिसाब से ये पॉइंट होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच. ओके, अंडरस्टूड. एंड ये पॉइंट क्या होगा, उसके साथ और एक h जुड़ दो, उसके साथ और एक h जुड़ दो तो आपको a प्लस एन एच मिलेगी. एंड फ्रॉम दिस रिलेशन यू आर गेटिंग h इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस a डिवाइड बाई n. एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर सब इंटरवल सपोज मैं a टू b तक 100 सब इंटरवल बनाया, that means n equal to what 100. if I increase what n को और बड़ा किया जाए जितना बड़ा हो सके, that means n tends to infinity, that means number of sub interval increases up to infinity. बहुत सा इंटरवल बना, जितना ज़्यादा सब इंटरवल बनाएंगे इतना h क्या होगा, छोटा होता रहेंगे. ठीक है, this is the length, this is h, this is also h. That means if we consider these are the some rectangle, these are the some rectangle, these are the some rectangles. Okay, these are the rectangle. Okay, ये rectangle का क्या हो रहा है, breadth क्या हो रहा है, h हो रहा है, h हो रहा है, h हो रहा है. Every rectangle have a same breadth, that is h. Okay, and ये जो breadth है, when number of sub interval increases, number of sub interval जितना बढ़ाएंगे तो breadth of the rectangle क्या होगा, कम होता रहेंगे. दैट मीन नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इंक्रीजेस. हैं, जितना ज़्यादा सब इंटरवल बनाएंगे इतना ज़्यादा रेक्टेंगल बढ़ेगा, और रेक्टेंगल का क्या होगा, जो ब्रेथ होती है जो h, वो ब्रेथ क्या होगा, रिड्यूस होकर क्या होगा, ऑलमोस्ट टेंस टू 0, बहुत छोटा हो सकता है. सो व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी h बिकम्स, इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज व्हाट, 0. तो h क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको लेके हम सारे ये पूरा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, नाउ कम्स टू द फिगर. इस फिगर में आके देखिए ये क्या है. एट x इज इक्वल टू a, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सो x इज इक्वल टू a पुट करें तो व्हेन a, इसके जगह में fx का वैल्यू क्या होगा, fa होगा. When you take a plus h, उसमें फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, f of a plus h. ऐसा होता रहेगा. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में a प्लस n माइनस 1h, ये जो रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल का ये है लेंथ, ये है ब्रेथ. इस रेक्टेंगल में आके देखो, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ. इन दिस रेक्टेंगल व्हाट हैपन, दिस इज द लेंथ, दिस इज द व्हाट, ब्रेथ. Every rectangle have same breadth. Breadth is what, h. And in this last rectangle, this is the length, this is the breadth. So this particular, that is a ordinate, is called what is the value of y, value of the function at the point a plus n minus 1h. So when a plus n minus 1 into h होगा तो functional value क्या हो रहा है, f of a plus n minus 1 into h हो रहा है कि नहीं, अंडरस्टूड. So if I consider the area of the rectangle, if I consider this area of the rectangle, how to find the area of the rectangle? That is length into breadth. Length into what? Breadth. What is the breadth? H. What is the length? This. So h into what? F. This length is what? Fa. This length is what? Fa. So what is the area of this rectangle? H into, what is the area? H into Fa. ठीक है, h into what? Fa. Now comes to this rectangle. Its breadth is h, and what is its length? This length, and this length is what? At the point, the value of the function a plus h. A plus h में function का value क्या है? f of a plus h. तो what is the area? Area is h into f of a plus h of the second rectangle. In this way, we can find the area of all rectangle. And what is the area of this rectangle? What is the area of this rectangle? Its length is this one. We could not take this length, okay? We will take this length, okay? Because this is the rectangle, okay? Now this is the length, this is the breadth. What is the area? Area will be what? Area of this rectangle will be h into this length. This length is what? Value of the function fx at the point this. What is the value of the function at the point this? This is the value. So h into f of a plus n minus 1 into h. This particular bar has representing a bracket. Okay, h into n minus 1. It representing what? H into
n minus 1 like this, n minus 1 into h. It can be written as what? This way. This way, okay? You got it in school. So finally, what we are getting? Area of this rectangle, area of this rectangle, area of this rectangle, and then area of this rectangle, and area of the rectangle, and finally this is the area of the rectangle. Okay? Now this area is represented by what? This sum of the areas. Sum of the area, this area plus this area plus this area plus this area plus this area is represented by, suppose, Sn. Is represented by what? Represented by what? Sn. Okay? And it is the area of first rectangle, the area of the second rectangle, and it is the area of the last rectangle. In this way, we get the sum of the rectangle. Okay? But this sum Sn, this sum is Sn, and this particular, the function graph क्या है? This from A to B. Okay? This area, from the figure you see this area and sum of the area of the rectangle are equal. No, not equal, because there are some gap. This is a some gap. This is a some gap. If you draw another rectangle, then there will be another gap. If you draw the rectangle, then there will be gap. So this gap क्या हो रहा है? This gap is remaining. That means what happen? ये जो total area है, ये area क्या है? This is the area bounded by the curve y equal to fx and what? X-axis. It is represented by x-axis and this line and that line. This line, इसका equation क्या है? X is equal to b, and इसका equation क्या है? X is equal to what? A. Okay, that means this particular shaded area is represented by the curve y equal to fx, x-axis from x is equal to a to x is equal to what? b. x a से शुरू होकर b तक खत्म हो रहा है. This is the total area covered by the function y equal to fx and x-axis from x equal to a to x equal to b, and this area is not equal to this area Sn. It is not same. It is not same. Very, very important. And this particular sum can be in short written as h. तो common लिया करो, तो f of a plus h and finally f of a plus n minus 1 h can be written as summation r is equal to 0 up to n minus 1. 0 से 1 2 dot 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 n minus 1. इसमें कितना नंबर है? There are n, because we have divided the close interval into how many sub interval? N sub interval. Okay. So this can be written as r is equal to 0 up to n minus 1 f of a plus rh. You see, if you put r is equal to 0 here, first you put r equal to 0, then this term will be 0 and finally you get fa into h, you get the first term. Then you put r equal to 1. If you put r equal to 1, you are getting f of a plus h into h, you are getting second term. Finally, if you put r is equal to n minus 1, then what you will get? You are getting a plus n minus 1 into h. आपको ये मिल रहा है और उसका साथ h multiplied है. That means we can write Sn in terms of this summation. Okay, in terms of this summation, and this summation, what is it is representing? It is representing the sum of the n rectangles, sum of the area of n rectangles, sum of the area of n rectangle, and we have observed that this sum of the area of n rectangle is not equal to this area, is not equal to this area. ठीक है? Okay. Now, if we do one thing, if we increase the number of sub interval, that means n tends to infinity up to बहुत बड़ा कर ले, then what will happen? What will happen? H tends to what? 0. That means we are going to increase the number of that is rectangles, and in such cases the breadth of the rectangle is very, very less, very, very less. That means ये जो rectangle है उसको अगर मैं छोटा rectangle में divide करूँ, छोटा very, very small rectangles. So every rectangle, in this way we divide the rectangle, because we are increasing number of sub interval, at the same time we are decreasing what? The breadth of rectangles. If we increase the number of rectangles, then what happen? You see that gap will be what? That gap will be what? Reduce and reduce. ये gap जो earlier क्या हो रहा है? बड़ा gap हो रहा है. ये gap इतना छोटा हो जाएगी, it will merge with the curve. ये क्या होगा? कर्व के साथ ऑलमोस्ट मार्ज हो जा रहा है.
इट मीन्स ये जो एरिया देखो वहाँ में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस गैप इज रिड्यूस एंड रिड्यूस एंड रिड्यूस ऑलमोस्ट व्हाट फिनिश. ओके, that means we can say that means if we increase the number of rectangles, this means we increase the number of subinterval means we are increasing the number of rectangles, and at the same time breadth of the rectangle becomes what almost tends to zero, very very small breadth. Okay, and ultimately what happen, the whatever be the sum of the area of the rectangle, जो area of the rectangle बन रहा है, ये जो SN बन रहा है, ये SN जाके क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ये एरिया का इक्वल हो रहा है, बिकॉज गैप नहीं रह रहा है. ये जो एरिया मैं कह रहा हूँ, फिजिकली मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया और SN ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी implies h tends to 0 because of this reason. Okay, so ये जो ग्राफ आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि जितना नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे और ये जितना सब इंटरवल बढ़ाएंगे, इतना ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, कम होगा. एंड फाइनली क्या होगा, ये जो सम ऑफ द रेक्टेंगल जो एरिया है, ये एरिया ऑलमोस्ट इज सेम एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. ये इक्वल हो जाएगी. अंडरस्टूड? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज योर SN में हमने क्या किया है, n टेंस दोनों साइड में लिमिट लिया है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी में, दैट मीन नंबर ऑफ सब इंटरवल हैज बीन इंक्रीजेस. At the same time what happen, SN, okay, equal to limit h tends to 0. When n tends to infinity, then h tends to what? 0. h into summation r equal to 0 up to n minus 1 f of a plus n minus 1 into what? h. I'm sorry, f of RH, a प्लस RH. ठीक है, ये जो लिमिट, व्हेन आई एम टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN, ये इसका नाम है सपोज S इक्वल टू, सपोज नेम इट n टेंस टू इन्फिनिटी SN के बाद जो S मिल रहा है, ये S क्या है, ये S है सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स व्हेन n is number of subinterval is very very large. Number of subinterval is what? Very very large. That means at that time breadth of the rectangle becomes what? क्या हो रहा है, इतना छोटा हो रहा है. और फाइनली क्या हो रहा है, ये भी एक एरिया समझ, it is also representing an area and which is almost same as that area. It always same as that area. If I say this, the area of this part is what? S. Okay, and this is what your S. This is your what? S. बिकॉज वहाँ में जो गैप क्रिएट हुआ था पहले, बड़ा नंबर ऑफ सब इंटरवल कम करने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ में गैप क्रिएट हो रहा था. जब नंबर ऑफ सब इंटरवल बढ़ा दिया है इन्फिनिटी तक, तब क्या हो रहा है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इतना छोटा हो रहा है, ऑलमोस्ट टेंस टू 0. और इस टाइम पे क्या हो रहा है, वहाँ में कोई गैप नहीं रह रहा है. और वो जो एरिया, वो मैं कह रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b is represented by what? S. This S is exactly equal to limit n tends to infinity SN. जब इस साइड में लिमिट n टेंस टू लेंगे तो ऑटोमेटिकली इस साइड में n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे, बिकॉज देयर इज नो टर्म रिलेटेड टू n हियर, सो यू हैव टू टेक h टेंस टू 0 बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू इन टर्म्स ऑफ व्हाट? h. So you have to take h tends to 0. And this particular S, this limit n tend to infinity SN S is represented by the very very special symbol, and which is denoted as integration a to b fx into dx. Okay, what is fx? because आप आगे देखो, ये जो होता है ये ग्राफ है, ठीक है. this is x is equal to a and this is what? x is equal to what? b, and this is a very small breadth, this is dx. This breadth कितना है, dx क्या है? ds is a very small quantity, and what is it? It is what? y, and y equal to what? fx. समझ में आ रहा है? y equal to what? fx. तो what is the area of this particular
shaded part. Length into you can consider it is a rectangle, so length into breadth, so ultimately क्या हो रहा है उसका एरिया, y into dx. y into dx means what? y means what? fx into dx. okay, and integration is nothing but summation. जब हमने इसको सिंबलाइज कर रहा हो ना, इंटीग्रेशन है टू बी fx dx means what? s, and which is nothing but a summation, which is nothing but a sum of the area of the rectangles. okay, sum of the area of the, this is a summation. okay, so fx dx, and उसको अगर इंटीग्रेशन लगा दो तो हम क्या कर रहा है, वो fx dx वाला जितना रेक्टेंगल वो साम कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, वहाँ से शुरू हुआ वहाँ में ख़त्म हो गया, a to b. okay, so integration a to b fx dx is nothing but this s, and which is nothing but limit n tend to infinity sn. It means if the number of subinterval is increased up to infinity, then what happen, number of rectangle will be increased up to infinity, and at that time the area of the sum of the area of the at that time I am telling, when n is very very large, at that time sum of the area of the rectangle is representing by particular symbol integration a to b fx dx, and which is representing what, ultimately what you understand, it representing the area under this curve, bounded by what, curve x-axis from x equal to a to x equal to what, b. So finally we understand this area represented by y equal to fx, bounded by y equal to fx from x is equal to a to x is equal to b, and what, x-axis. ये सारे मिलके जो एरिया बन रहा है यही है, क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx, which is the geometrical interpretation of integration a to b fx dx. And why it is called limit integral as a limit sum, because it is the summation. okay, it is the summation, and h into this, h into every summation you are getting the area of a rectangle, and that's why it is called integral as a limit of a sum. This is the sum. okay, it is a sum of some areas. okay, area of rectangle, and taking limit, that means limit of a sum. So integral as a limit of sum, integral as a limit of sum. So definite integral integration a to b fx dx, what it represent, it is a limit of a particular sum. What is the sum? Sum of the areas of rectangles, sum of the areas of rectangles. At that time what happened, number of rectangle is very very large, बहुत सारे rectangle है, number of rectangle is up to infinity. okay, इसमें कितना टर्म है, r equal to 0 to n minus 1, r equal to what, 0 to what, n minus 1. इसमें कितना रेक्टेंगल है, आपको अगर किसी ने क्वेश्चन किया हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, from the figure you see there are how many rectangles, 0 to up to n minus 1. I am saying 0 to n minus 1. There are how many subinterval, n subinterval create n rectangles. okay, and we are taking sum of this from 0 to n minus 1. If I say here 0 to, suppose I am say 0 to what, 5, kitna term, 0 1 2 3 4, how many terms are there? There are 5 terms. And if I say there are 6 terms. okay, there are what, 6 terms. okay, and if I say 1 2 3 4 5 6, there are how many terms, 6 terms. okay, so if I start with 1, we are ending by 6, there are number of terms is what, 6. If I start with 0 and end by 5, and 5 can be written as what, 6 minus 1, so there are how many terms, 6 terms. So इसमें कितना term sum हो रहा है, there are n terms are sum up. okay, n terms are sum up. If I replace r is equal to 0 by 1, तो वहाँ में क्या देना पड़ेगा हमें, n minus 1 के जगह में n देना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो सम है और r is equal to 0 up to n minus 1 दोनों एक ही है, because we are adding n number of terms. Here also n number of terms, and here also what, that is r is equal to 0 up to n minus 1, वहाँ में भी n number of terms है. ठीक है, तो पहले क्या किया था हमने, तो ग्राफ में जाइए देखिए, सो वहाँ में a से शुरू किया था
और ख़त्म किया था a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अभी क्या कर रहा है, हम a प्लस एच से शुरू किया है और ख़त्म कर रहा है a प्लस एन एच में। तो वहाँ में एक टर्म शिफ्ट किया है, तो वहाँ में भी एक टर्म शिफ्ट किया है, दोनों का सम क्या है, एक ही होगा। उसमें जो रेक्टेंगल होगा वो रेक्टेंगल छोड़ दिया हम लोगों ने, वहाँ में रेक्टेंगल से शुरू किया और पहले क्या किया था, वहाँ से शुरू करके वहाँ में ख़त्म किया था, वो रेक्टेंगल में ख़त्म किया था। अभी उस रेक्टेंगल में शुरू करके हम लोग क्या कर रहा है, उस रेक्टेंगल तक जा रहा है। तो एक ही बात है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वहाँ से शुरू करके वहाँ तक जा रहा है। अंडरस्टूड? तो थोड़ा सा क्या है, शिफ्ट किया है। तो दिस आई एम टेकिंग r इज इक्वल 1 अप टू n माइनस 1 बिकॉज व्हाट हैपन, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, 0 से n माइनस 1 तक जब लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी whenever you are going to solve the questions. So r is equal to 0 up to n minus 1 and r is equal to 1 up to n, दोनों सेम है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों सेम है, दोनों में n नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, सो आपके पास दोनों में h मल्टीप्लाइड है, तो जो सम ऑफ द रेक्टेंगल्स होगा दोनों में क्या होगा, एरिया अल्टीमेटली सेम ही होगा। सम ऑफ द एरिया विल बी रिमेन सेम। सो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समेशन r इज 1 अप टू n f ऑफ a प्लस आर एच। ये पहले में अगर फर्स्ट क्लास की इनिशिएशन में अगर आप लोगों को कह दो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस वन, तो आप लोगों को दिमाग में ऊपर चीज़ जाएगी। अभी पूरा अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आ रहा है ये एक्चुअली क्या चीज़ है और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, और उसमें ये जो एरिया है वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर द कर्व एंड बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, and this particular summation is nothing but what the number of the sum of the areas of rectangle, and इसमें रेक्टेंगल कितना है, बहुत सारे रेक्टेंगल है, उसका ब्रेथ कितना है, इतना छोटा है, जिसीलिए क्या हो रहा है वहाँ में जो गैप क्रिएट हुआ था वो गैप इतना रिड्यूस हो गया, उसको हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं और फाइनली कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन, and this area is denoted by the symbol integration a to b fx dx, denoted by the symbol integration a to b fx dx। तो definite integration a to b fx dx क्या represent करता है, it representing the area under a curve fx, under a curve fx bounded by what, the curve and x axis। कहाँ से कहाँ तक, x is equal to a से x is equal to b तक। ठीक है, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो फाइनली आई विल राइट that finally I will write limit integration a to b fx dx is equal to what, limit of a sum क्या है, h into summation r is equal to 1 up to n f of a plus r h। यही है आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला, उसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए पर्टिकुलर सम। व्हाट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन n इज वेरी लार्ज। ओके, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, देयर इज ए वेरी स्मॉल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल and that breadth is negligible, and finally it representing the area under the curve bounded by curve and x axis from x is equal to a to x is equal to what, b। okay, now before going to start to solve few questions, let us discuss about there is few important sum। ओके, समीशन जो कहते हैं, जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सम, फर्स्ट वन you already got summation r is equal to 1 up to n r। उसको क्या लिख सकते हैं आप, इफ़ यू पुट r is equal to 1 you can get 1, and summation का मतलब है एडिशन, तो ऐड करो, and then r is equal to 2 you are getting 2, then summation r is equal to 3 you are getting 3, and then summation finally you are getting what, when r is equal to n, when you put r is equal to n
then you are getting what? N. That means it representing what? Sum of the first n natural numbers. Sum of the first n natural number is representing by this symbol. Summation r is equal to 1 up to n r. And what is this result? You already got, it is what? N into n plus 1 divided by 2. It is required, okay? It is required. You have to remember it. Number 2. Summation r equal to 1 up to n r square. इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल. पहला टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर होगा, प्लस सेकेंड क्या होगा? 2 स्क्वायर होगा, एंड फाइनली क्या होगा? n स्क्वायर. What is this representing? It representing square of the sum of the square of first n natural number. What is this result? Result is equal to what? N into n plus 1 into twice n plus 1 divided by what? 6. You have to remember it. You have to remember it. And then finally another sum is number 3. Summation r is equal to 1 up to n r cube. Cube of sum of the cube of first n natural number. It is represented by what? 1 square, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot 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 n cube. And this result is equal to what? n into n plus 1 divided by 2 whole square. This is the result, okay? And these three sum is very, very important. Very, very important, okay? You have to remember this, and you got into HS first year. If anybody have any doubt, you go to the textbook of the first year, and you in the sequence and series chapter, you will get this result, okay? And its proof also given. So let us go and check once and understand it, okay? I am not going to explain how it is coming, okay? This application of these results will be required in solving integral as a limit of sum, okay? Now you already got a geometric progression. So what is geometric progression? And you know suppose A is the first term and R is the common ratio, and this common ratio may be greater than 1 or may be less than 1, okay? And what is A? A is the first term. Then the term of the geometric progression are what? AR square dot 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 AR to the power n minus 1. These are the term of a geometric progression. Geometric progression में क्या होता है? Ratio between consecutive terms are always same. Here AR by A क्या होगा? R होगा. AR square by AR R होगा. AR cube by R square क्या होगा? R होगा. That is called the definition of geometric progression. If ratio between two consecutive terms are same, then such type of progression are called what? Geometric progression. And this R is called common ratio. This is called what? Common ratio. Common ratio may be greater than 1 and may be less than 1. Now these are the how many terms? There are how many terms? Because you see R कहाँ से शुरू हो रहा है? इसमें R तो नहीं है. You can write R to the power 0. तो R का पावर कहाँ से शुरू है? 0, 1, 2 up to what? n minus 1. n minus 1. This is called nth term. This is called what? nth term. This is called what? First term, second term, third term, and this is called what? nth term. So R का वैल्यू 0, 1, 2 up to n minus 1. That means how many terms are there? 0 से शुरू करेंगे up to n minus 1. तो how many terms? n terms. So there are n terms. Okay. There are what? n terms are there. And sum of these n terms. ये सारी term का sum क्या है? What is the sum? If sum is denoted by what? Sn. Sn is the sum of n terms. You got in first year. Sum is formula is A into R to the power n minus 1 divided by what? R minus 1 if R is greater than 1. अगर R 1 से बड़ा हो तो you are going to have to use this formula. उसका sum यही है. और sum is A into 1 minus R to the power n divided by 1 minus R if R is less than 1. R अगर 1 से छोटा हो तो क्या होगा? Your Sn will be used by this formula. Okay, 1 minus R to the power n divided by 1 minus R. ठीक है? Okay. Now
one particular limit I am going to discuss today. You got in HS first year in limit chapter, that is called limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is always what 1. Okay, understood. अगर e रेज टू पावर जो x है, ये जो x है और ये x दोनों अगर सेम हो जाए और पैटर्न क्या है -1 डिवाइडेड बाई दिस, इस पैटर्न में रहे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा. जैसे मैं अगर कहूँ लिमिट h टेंस टू 0 आपका e टू द पावर 2h माइनस 1 डिवाइड बाई h, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 नहीं हो सकता. इसमें क्या है, इसमें जो चीज़ होगा वहाँ में भी सेम होगा. तो उसमें क्या करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो 2 मल्टीप्लाई करके आओ तो बाहर उस 2 मल्टीप्लाई करेंगे. ये हाफ अगर लिमिट से बाहर आ जाए 2 एंड हाफ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगी. अभी ये रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगी, दिस रिजल्ट बिकम्स व्हाट 1 इक्वल टू व्हाट 2. उसमें जो चीज़ होगा वहाँ में भी सेम फंक्शन होना पड़ेगा. ई रेज टू द पावर, इसका ई का पावर जो है नीचे भी यही होना है. सिमिलरली इफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो रिटन एज सपोज लिमिट h टेंस टू 0 h बाई e टू द पावर h माइनस 1 इज ऑल्सो 1. ठीक है, अगर h ऊपर में है और e टू द पावर h माइनस 1 नीचे में है तब भी क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है. ठीक है, दोनों में सेम रिजल्ट होती है. अंडरस्टूड. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ई रेज टू पावर, उसका पावर में जो फंक्शन होती है जो भी हो, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ये इधर अगर 5h हो गया तो हमें 5h बनाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एम रहेगा. ठीक है, इफ़ सपोज दिस इज e टू द पावर h/2 तो वहाँ में भी h/2 बनाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. तो ऑल द फॉर्मूलाज टू बी नोट डाउन, दीज आर द समेशन यू नोट डाउन. Also sum of the n terms of geometric progression you also note down it. These are the useful one which will help you. Okay, आप वीडियो पॉज करके उसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला यूज़ करके. ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी. जैसे क्वेश्चन क्या है, इवालुएट, क्वेश्चन ऐसा है, इवालुएट इंटीग्रल एज ए लिमिट सम. जब ऐसा आएगी क्वेश्चन तो आप उस फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन इज 0 to 2x² प्लस 1 dx, उसको सॉल्व करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय यूजिंग द, ये अगर हमारा जो जनरल मेथड है, जनरल मेथड में क्या करेंगे, x² का इंटीग्रल करेंगे, 1 का इंटीग्रल करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा. बट हेयर यू आर गोइंग टू यूज़ इंटीग्रल एज ए लिमिट सम एंड फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होती है, एवरी ईयर ए 6 मार्क्स क्वेश्चन क्या होता है, फाइनल में सेट होती है. तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लोगों के लिए 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, तो आप समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समेशन r इज इक्वल 1 अप टू n f ऑफ a प्लस आर एच. और हमें h क्या है, यू हैव टू रिमेंबर h इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस a डिवाइड बाई n. h इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस a डिवाइड बाई n. अंडरस्टूड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन you see what is your a equal to what, 0 and b equal to what, 2. okay, so therefore आप क्या कर सकते हो, h क्या होगा, h क्या होगा बताओ, h क्या होगा, b क्या है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो 2 होगा, डिवाइडेड बाई व्हाट, n. वहाँ से क्या मिलेगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nh का वैल्यू क्या हो रहा है, nh का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 मिल रहा है. समझ में आ रहा है. नाउ कंपेयर टू दिस, उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है, और वहाँ से हमने क्या निकाला, nh निकाला है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. ओके, नाउ व्हाट इज योर f(x), फंक्शन क्या है, x² प्लस 1. ऑल्सो f(x) इक्वल टू व्हाट, x² प्लस 1. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इन योर फॉर्मूला में क्या है,
फंक्शन की जगह में क्या है, x के जगह में क्या है, a प्लस आर एच, एक्स के जगह में क्या है, a प्लस आर एच, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर एफ ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a इज व्हाट, 0। तो हमें अगर 0 पुट करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, क्या रहेगा, f ऑफ आर एच रहेगा, ठीक है। Now what is your function? Your function is fx is equal to what, x square plus 1. So you have to find out f of rh. That means you have to replace x by what, rh. If you replace x by rh, you have to replace x in the right hand side by what, rh. So इसमें rh पुट करेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हो गया आपका f of a प्लस आर एच। आपके पास h भी है, उसको वो भी निकाल लिया है, तो फॉर्मूलाइज करें। तो अब लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन क्या था, a टू बी 0 to 2 एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू, उसका फॉर्मूला यूज करो, लिमिट h टेंस टू 0, h तो रहेगा, समेशन भी रहेगा, r इक्वल टू 1 अप टू n, और f ऑफ a प्लस आर एच क्या हो गया, r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सम, ओके। लिमिट h टेंस टू 0, h तो रहेगा। नाउ दिस समेशन कैन बी सेपरेटेड, समेशन कैन बी सेपरेटेड, समेशन सेपरेट करो, क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n 1, ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, which is equal to, now with respect to what, very important, you see, with respect to what, summation, summation में वेरिएबल क्या आ रहा है, r वेरिएबल हो रहा है, h क्या है, h इज नॉट ए वेरिएबल, ओके, h इज नॉट ए वेरिएबल। सो इस समेशन के हिसाब से r इज वेरिएबल, h इज ए कांस्टेंट, सो h स्क्वायर कोई भी चीज़, जैसे सपोज समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n 2r, तो ये 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगी, 2 इंटू समेशन r इज इक्वल टू व्हाट, 1 अप टू n r, ऐसा हो जाएगी, 2 बाहर आ सकता है। तो सिमिलरली h विथ रेस्पेक्ट टू दिस समेशन r इज वेरिएबल, h इज कांस्टेंट, सो h को क्या करें, बाहर ले आए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो समेशन h इज इक्वल टू 0, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू समेशन, वो h स्क्वायर बाहर ले आओ, ब्रैकेट लगाओ, ओके, h स्क्वायर बाहर ले आओ, h स्क्वायर इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर प्लस, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसमें मीनिंग क्या है, 1 को कितने बार ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं लिखूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, उसको ऐसा लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू 1 अप टू 3 1, दैट मीन्स आई एम एडिंग 1 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई एम एडिंग 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो व्हाट इज द रिजल्ट, n होगा। इफ यू ऐड 1 n टाइम्स, योर रिजल्ट इज व्हाट, n, इफ यू ऐड 1 5 टाइम्स, योर रिजल्ट इज 5, ओके। सो दिस रिजल्ट इज नथिंग बट व्हाट, n, अंडरस्टूड। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू मल्टीप्लाइड h को अंदर ले जाए, लिमिट h टेंस टू 0, तो h इंटू एच स्क्वायर, हाँ, h इंटू एच स्क्वायर क्या होगा, h क्यूब, एंड ऑलरेडी आई हैव गिवन ए रिजल्ट ऑफ दिस समेशन, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, उसका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट इज व्हाट, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई व्हाट, 6, और उसके साथ h भी मल्टीप्लाई होगा, nh। इन दिस प्रॉब्लम आवर एम इज़ टू व्हाट, रिप्लेस nh, हम जो nh निकालेंगे वो nh को क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे, इसके बाद लिमिट पुट करेंगे,
अंडरस्टूड। अगर आवर एज पुट कर दे सब जगह में, उधर एज भी पुट कर दे, इधर एज भी पुट कर दे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है। तो योर दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट यू व्हाट हैपन, रिप्लेस व्हाट NH। तो वहाँ में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, उसको समझना ज़रूरी है आप लोगों को। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेप एंड देन यू सी योर प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी वन। नाउ देयर आर हाउ मेनी H? This H are what? H into H into H. There are 3 H multiplied. Okay? और वहाँ में कितना फैक्टर है? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। तो मैं क्या करूँगा? This n will multiply by 1H. This n plus 1 will be multiplied by another H. And this twice n plus 1 will be multiplied by another H. 3 फैक्टर है, 3 H भी है। तो 3 H से 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक टेक्निक, मेरा एम है NH ले आना। मेरा एम है क्या है? एवरी टर्म में NH आना चाहिए। So if this figure will be what? NH. If you multiply this by H, so it is NH plus H. Again another H multiplied, it will be 2NH plus H. Okay, divided by 6. And this NH is what? 2. ये तो हमें पता है, NH is equal to what? 2. Now put the value of NH in this figure. If NH is equal to what? 2. Then 2 plus H, then 2 into 2, 4 plus H, divided by 6 plus 2. Okay, now you can put the limit. There will be no doubt. If you put the limit here, what is the result? 2 into H0 हो जाएगी, 2 into H0 हो जाएगी, 4 divided by 6 plus what? 2. अभी थोड़ा सा कैंसिल करें, कैलकुलेशन करने से हो जाएगा। फाइनली what you are getting? You are getting what? That is 8 by 3 plus 2, LCM ले लो, क्या होगा? 8 plus 6 and finally what? 14 by 3 is the final answer. 14 by 3 is the final answer. So I hope you understand this problem. What you will do? You will do what? One thing. You will do one thing. It is first you find out from the particular integral, you have to find the value of A and B, and then find the value of NH, and then apply the formula. Also you have to find out f of A plus RH, and remember that what is the value of A. If A equal to 0, then you have to find f of RH, and f of RH can be find from the function दिया होगा, वहाँ में आप निकाल सकते हो। और इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समीशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n f ऑफ a प्लस RH, उसको यूज़ करके बाकी आपके पास जो मैंने जो 3 साम दिया था, साम क्या है? समीशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर, समीशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r एंड समीशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r क्यूब, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रहेगा और लिमिट का भी फॉर्मूला रहेगा। वो सारी चीज़ प्रॉब्लम में यूज़ होगी। इस प्रॉब्लम में तो ये बाकी सारी चीज़ यूज़ नहीं हुआ, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा वहाँ में ये सारी प्रॉब्लम यूज़ होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपोनेंशियल जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम का ज़रूरत नहीं, 4-5 प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व, देन यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ है, पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंटीग्रेशन ए टू बी। आज का डिस्कशन का समरी कर ले। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ए टू बी अफेक्टेड? इट रिप्रेजेंटिंग द area under the curve bounded by the curve and what x axis from x is equal to a to x is equal to what? b, and which is nothing but limit of a particular sum, and limit h tends to 0 what? h into summation r is equal to 1 up to n f of a plus rh, and this sum is nothing but sum of the area of n rectangles, and what is n here? n is very very large. when जितना n बड़ा होगा, h का जो रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ छोटा होगा, एंड जब ब्रेथ ज़्यादा छोटा होगा तो वहाँ में जो गैप क्रिएट हुआ था फिगर में, वो गैप रिड्यूस हो जाएगी, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? द एरिया अंडर द कर्व। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लास and enjoy your day today. Still I am taking a class in this day. I am passionate with my responsibility and my teaching, and I am always eager to help my students so that they should get benefited. Okay, so thank you very much. Thank you and have a nice day.